अगर आपके साथ एक बार दो बार स्कैम हो सकता है तो आपके साथ बार बार स्कैम हो सकता है। इस बात के लिए पूरे आप तैयार रहें। तो किसी व्यक्ति की बड़ी बड़ी बातों में बिल्कुल ना आए। जमीन बेच कर, अपने गहने बेच कर, किसी से उधार लेकर, लोन पर, इस तरीके से तो पैसा लगाए ना। अंबानी और अडानी हो, ये ऐसा जाता है तो ऐसे नीचे भी चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका नटखट हमसफ़र राम। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे साथ फाइनेंशियल प्लानर मिस्टर मोहित त्यागी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। और मोहित जी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कई विषयों पर हम आपसे को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन आज का जो विषय है वो बेहद ख़ास है हमारा। जैसे कि आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा और आप जानते भी हैं कि कुछ दिन पहले बोट ब्रो करके एक संस्था आई जिसने बोट अल्फ़ा और भी कई सारे प्लान किए, और अचानक से वो प्लान लागू करने के बाद वो बंद कर दिए गए। जी। और जिसके लविश चौधरी जो ओनर हैं, उन्होंने इसको बंद कर दिया और उन्हें लोगों से कहा कि अब आप नए एक प्लान जो कि बोट आरटी ब्रिज करके है उसमें आ जाओ और उसमें पैसा लगाओ। तो अचानक से ये एकदम से बंद कर देना और फिर क्या नाम है, दूसरे उसमें प्लेटफॉर्म पे लाकर पैसे इन्वेस्ट करना, आप इसको कितना सटीक और कहाँ तक सही मानते हैं? देखो राम सर, इसमें दो बातें हैं। जैसे लविश चौधरी ने अब से करीब 4 साल पहले QFX नाम से सिस्टम स्टार्ट करा था, फिर बोट ब्रो से लेके उसको 2-3-4 साल चलाया, 5 से 7% कंसिस्टेंसी दिया लोगों को रिटर्न। वो दुबई के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम्स करे और बड़े बड़े लोगों ने भर भर के, यानी कि एक ऐसा सिस्टम था जो गाँव के अंदर पहुँच गया। यानी कि मेरे पास ऐसे भी कॉल आए थे जो गांव में नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझते, लेकिन वो भी कह रहे हैं क्या इसमें पैसा लगा देना चाहिए। उस लेवल पे ये वायरल हुआ था। जब इनके पास पैसा आया करीब करीब 6-7-8 हज़ार करोड़ जितना भी आया होगा, इन्होंने अपने आप को दुबई शिफ्ट कर लिया। और बोट ब्रो, मेरे हिसाब से, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था आपके साथ ही, तो जब मैंने वीडियो बनाया था लोग कह रहे थे यार ये तो फालतू की बातें हैं, ये तो आज भी चलता रहेगा। वो 1 महीने बाद बंद हो गया। मतलब उसने उस प्लान को पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया अल्फा बोट के अंदर। उसको भी उसने 2-3 महीने चलाया, फिर से पैसा लेना स्टार्ट करा कि हम आपको कंसिस्टेंसी पैसा देंगे। अब आर्बिट्रेज करके ला रहा है कि अब हम ट्रेडिंग से एक एक्सचेंज पे किसी करेंसी का प्राइस कम रहता है, एक एक्सचेंज पे किसी करेंसी का प्राइस ज़्यादा रहता है, तो यहाँ से उठाएंगे वहाँ बेचेंगे। ऐसे एक एक्सचेंज जोन करके मार्केट में चल रहा है। क्योंकि ये ना स्कीम जो लाते हैं ना, जब तक कोई भी व्यक्ति एक यूनिक थीम मार्केट में लेके आएगा, यूनिक स्कीम लेके आएगा, लोगों को कन्विंस करने की स्कीम लेके आएगा, जब ये मार्केट में फ्रॉड स्कैम्स होते रहेंगे। और इसमें ये 10-20 लोग कमेंट्स कर देते हैं गलत गलत। देखो, कमेंट्स गलत कौन करता है राम सर? अगर आप पैसा कमाओगे किसी कंपनी से, चाहे वो गलत तरीके से आ रहा हो, तो आपको वो पैसा अच्छा लगेगा। आप उस कंपनी के बारे में गलत सुन ही नहीं सकते क्योंकि आपको पैसा आ रहा है। लेकिन जिनका पैसा गया होता है, मैं उनसे कमेंट्स में डलवाना चाहूंगा कितने लोगों का पैसा गया, डालना। 99% कमेंट्स वो होंगी कि जिनका पैसा इस सिस्टम के माध्यम से गया ही होगा, मात्र 2-4-6% ने कमा लिया होगा, और वो भी चैन की नींद आराम से सो भी नहीं रहे होंगे। तो चीज़ें क्या हैं, हर बार साल 2 साल में अपना आपको एक नए प्लेटफॉर्म के साथ, नई वेबसाइट के साथ अपडेट कर देते हैं, उन्हीं लोगों का बार बार पैसा लगवा देते हैं। इस तरीके से प्रक्रिया पिछले 3-4 साल से चलती चली आई है। मेरे आखिरी 2 सवाल आपसे ये होंगे जी कि अब चूंकि लोग नए तरीके से आर्बिट्रेज में पैसा लगा रहे हैं जी, इस वक्त प्रेजेंट टाइम में कितना सेफ होगा इस तरह की स्कीम से पैसा लगाना, और क्या इस तरह से पैसे लगाकर लोग आज अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं? सर मैं कहता हूँ ये लैंडिंग कर रहे हैं। मतलब लैंडिंग ऐसे कह रहे हैं कि बोट अल्फा में या बोट ब्रो जो पैसा था, प्रिंसिपल था, उसको 10% आपका आर्बिट्रेज में लग जाएगा। ये लैंडिंग के फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ, किसी करेंसी को मार्केट में लाया गया, क्रिप्टो करेंसी को, और उन्होंने कहा कि मतलब कोई ऐसा, आप ऐसे हम लोग को एक प्रोग्राम स्टार्ट करा, वो प्रोग्राम उनका सफल नहीं हो पाया, तो उन्होंने उसके नाम की कोई करेंसी दे दी मार्केट में जिसकी वैल्यू कोडियों के भाव है। तो इन्होंने बस ये जो आर्बिट्रेज वाला फॉर्मूला लाए हैं ना, ये इसलिए लाए हैं ताकि इन पर प्रेशर ना बने, मतलब लोग पैनिक ना हो जाएं, इसलिए इन्होंने आर्बिट्रेज, मैं मान के चलता हूँ 99%। और ये मैं उनको सलाह भी देना चाहूँगा, फिर से अगर ये पैसा मांगते हैं तो मेरी एडवाइस नहीं है कि आप उनको पैसा दें, क्योंकि अगर आपके साथ एक बार 2 बार स्कैम हो सकता है तो आपके साथ बार बार स्कैम हो सकता है। इस बात के लिए पूरे आप तैयार रहें। तो ये सब मुझे लगता है घुमाने वाली ही बातें हैं सर, और कुछ नहीं है। आखिरी बात मैं आपसे और पूछूंगा कि जैसे अब बोट आर्बिट्रेज करके ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया, इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है लोगों के लिए, जी, आने वाले दिनों में इस तरह के कई हो रहे हैं। तो अगर लोग कैसे चुने एक सही इन्वेस्टमेंट प्लान को, एज एन अकॉर्डिंग टू यू, कि जिनसे उनका पैसा सुरक्षित रहे, वो सेफ रहे, और एक भरोसा भी उनके और कंपनी के बीच बना रहे? देखो मैं ना यहाँ पे 2 बातें करता हूँ। आप ना किसी व्यक्ति की बड़ी बड़ी बातों में बिल्कुल ना आए, मैं भी कर रहा हूँ, मेरी में भी ना आए। मतलब मैं मान के चलता हूँ आपका पैसा बड़ी मेहनत का पैसा होता है, आप वहाँ पर पैसा पूंजी लगाएं जहाँ पे आपको लगता है कि आपका पैसा आपके कंट्रोल में है।
दुनिया में न जाने कितने प्रोग्राम्स ऐसे हैं, किसी भी ब्रोकर्स पे आप जाते हैं, ये तो बोट प्रो इनका खुद का ब्रोकर था, खुद का बोट था। अगर आपको कोई ऐसी थीम मिलती है जहाँ पे वो कहता है कि आप मनपसंद किसी ब्रोकर में पैसा रखें या क्रिप्टो में किसी भी एक्सचेंज में पैसा रखें और हमारे 1-2 साल के रिजल्ट्स हैं, हम कंसिस्टेंसी आपको कॉपी ट्रेडिंग के माध्यम से या ट्रेडिंग के माध्यम से आपको रिटर्न दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। जहाँ आपको लग रहा हो आपकी टीम सामने है, उनको बनाने वाला सामने है और पैसा आप ही के अकाउंट में रखवा रहा है, तो आप सेफ हैं। दूसरा, आपको कोई भी ऐसा प्रोग्राम आपको चुनना है तो आप प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री को चुने। वहाँ पे हो सकता है आपको प्रोडक्ट बेस्ड मिल रहा हो, थोड़ा महंगा लग रहा हो, लेकिन वो आसान रास्ता नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कठिनाइयों वाला होता है, लेकिन वहाँ मैं मान के चलता हूँ आपको लास्ट में सफलता मिलती है। क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं, ये ना स्टार्टिंग में तो पैसा स्पीड से देती हैं, लेकिन लास्ट में आपका अंत हो जाता है, जो मेरा 5-7 साल का अनुभव कहता है राम सर। और मैं लास्ट में एडवाइस यही देना चाहूँगा, अगर आप कोई ऐसा बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, आपको कुछ ऐसी एडवाइस करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, डिस्क्रिप्शन में हमारा डायरेक्टली नंबर होगा, आप व्हाट्सअप करेंगे तो कुछ ना कुछ अपडेट आपको बेहतर से बेहतर हम 2025 में देने की कोशिश करेंगे। मेरा आखिरी और अंतिम सवाल होगा, इसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगा। जी, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हमारे दर्शक और श्रोता, अगर वो किसी इन्वेस्टमेंट प्लान को चुनना चाहें तो अकॉर्डिंग टू यू, अगर वो फंड को जनरेट करना चाहें या अच्छा रिटर्न लेना चाहें, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वो प्रेजेंट किस में ऐसा कौन सा प्लान है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिसमें वो बेहतर रिटर्न ले सकें? देखो, मैं यहाँ पे किसी कंपनी की मार्केटिंग नहीं करूँगा, लेकिन मैं उनको एडवाइस करना चाहूँगा, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आज ना मार्केट में कभी भी पैसा लगा रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, ज़मीन बेच कर, अपने गहने बेच कर, किसी से उधार लेकर, लोन पर, इस तरीके से तो पैसा लगाए ना। क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर आपको भी पता होगा, अंबानी हो अडानी हो, ये ऐसा जाता है तो ऐसे नीचे भी चला जाता है, और यहाँ पे हर तीसरा व्यक्ति फॉरेक्स के नाम पे, क्रिप्टो के नाम पे स्कैम कर रहा है। तो मैं एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आपसे चॉइस करूँ तो आपको हमेशा आपको उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करना है जिसके साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि उनका पिछले 3-4-6 साल का क्या इतिहास है। आप उनके ट्विटर से लेके, उनके टेलीग्राम से लेके हर चीज़ को फॉलो करें 1 महीने 2 महीने। अगर जिसके पास ये नहीं है ना, अब कोई MLM की स्कीम चला रहा है, तो समझो आपके साथ पूंजी करने वाला है। ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको कोई बेहतर ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि हमारा रिसर्च बना रहता है, हम पिछले कुछ साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं। 1-2 ऐसी बात नहीं, 1-2 चीज़ें हमसे गलत नहीं हुई हैं। हमसे कब होती हैं गलत? जब हमें एक्चुअली उस चीज़ की समझ नहीं थी, लेकिन जब समझ हो जाती है तो हमें पता चल गया सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन अगर आपको पता चलने के बाद भी आप बार-बार ऐसी पूंजी स्कीमों में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका फॉल्ट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सर्च करें, स्टडी करें, और फीलिंग्स आ जाता है कि सिस्टम कितना चलेगा, कितना नहीं है। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे डायरेक्ट में व्हाट्सअप का नंबर होगा हमारे ग्रुप का, हमारा, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ फाइनेंशियल प्लानर मोहित त्यागी जी, जिनसे हमने आज एक बेहद खास मुद्दे पर चर्चा की। अगले बार हम फिर किसी खास मुद्दे को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। आपने हमसे बात की। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया और आप हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आप हमें टैग विद त्यागी पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आपको और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।